हैप्पी बर्थडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआओं के साथ वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी फुल व्लॉग। जैसे कि आपने पीछे देखा कि बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी, तो वो थी एक सरप्राइजिंग बर्थडे सेलिब्रेशन जो मुझे घर वालों ने दी थी। मैं अपने घर में थी और मुझे कॉल करके 12 बजे बुलाया गया और देखा तो ये सरप्राइज़ उन्होंने प्लान करके रखा हुआ था। बच्चे भी शामिल थे इसमें और उन्होंने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की रात में ही। जब मुझे भाई की कॉल आई रात के 12 बजे, उस वक्त मैं शहजाद से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और फिर जब मैं नीचे आई तो इन सब ने मुझे शहजाद समेत बहुत ज़्यादा विश किया। और विश करने के बाद फिर ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और नेक्स्ट डे छोटे भाई ने जो है बर्थडे की डिनर पार्टी दी हुई थी, तो हम लोग चले गए। कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ शॉपिंग वगैरह करवा दी भाई ने और फिर साथ में ही उसके बाहर ही डिनर करके तो हम लोग घर आ गए थे। तो स्टोरी ये है कि सऊदीया से आने के बाद हुआ ये था कि बच्चे कुछ बीमार हो गए थे, कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है व्लॉग्स मिसिंग हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। मैं अनएक्टिव थी, मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर। तो कुछ जो क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं बने हुए, तो मैंने सोचा कि वो सब भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और अपनी स्टोरी भी बता देती हूँ कि क्या हुआ था और कैसे एकदम से इतना ज़्यादा मैं गायब हो गई थी। तो इस वक्त यहाँ पर आप देख लें कि हम लोग यहाँ पर हैं मेट्रो में और यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए आए हुए थे, तो चीज़ें वगैरह भी देख रहे थे साथ साथ। और स्टोरी ये है कि वहाँ से आने के बाद, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी करीब था, कुछ एग्ज़ाम का था टेंशन के एग्ज़ाम हो जाए। बच्चों ने लास्ट मंथ पढ़ा ही नहीं था सऊदीया जाने की वजह से, तो अब उनकी स्टडी पर भी थोड़ा फोकस करना था और ख़ुद की तबीयत पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि मुझे ये सब कुछ हो जाएगा। तो जब ये डायग्नोज़ हो गया तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ से आने के बाद ये सब चीज़ें हो रही थी और साथ ही रमज़ान ही स्टार्ट हो रहा था और रमज़ान में ही बच्चों का एग्ज़ाम और अपनी तबीयत, बच्चों की तबीयत, ये सब कुछ आपको पता है कि मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ख़ुसूसन जब आप ही डाउन हैं, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की, तो आप कैसे हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे। तो बहुत मुश्किल से बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह हुआ और सब होने के बाद फिर बीच में कोई जो क्लिप्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और ब्लॉग में। तो उसके बाद हमने दोबारा से प्लान किया कि हमें दोबारा से सऊदीया विज़िट करना पड़ा, क्योंकि शहज़ाद की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था पाकिस्तान में और मैंने कहा कि बस मुझे जाना ही। और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे और उन्होंने भी बुला लिया वापस हमें। तो आगे अब इंशाल्लाह सऊदीया वाले ही क्लिप्स आएंगे आपके पास, व्लॉग्स आएंगे, तो देखते रहिएगा इंशाल्लाह। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को और भी मज़ेदार से सऊदीया के व्लॉग्स देखने को मिलें। वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की चीज़ें, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिले। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप सबको एंटरटेन करते रहें, हंसाते रहें और अपनी लाइफ शेयर करते रहें। और यहाँ पर रोहान देखें कैसे एक फ़िल्टर की वजह से ये कॉपी कर रहे हैं अपनी टंग निकाल के। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो हैदरी की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग के बाद उसके बाद फिर डिनर करके घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बताएं कि आप सबका कैसा चल रहा है, आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है। ओके जी, तो आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं आरेज़ अली की एक्टिंग। उन्हें लग रहा था कि मैं इनकी टिकटॉक
वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। हमारे सभी अभी हम लोगों ने शॉपिंग के लिए है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। सब लोग थक गए थे ना, जो मार्केट आए थे, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे होटल में आए हैं रेस्ट लेने। क्योंकि देखते हैं आगे क्या होता है, आगे हम लोग शॉपिंग करेंगे या फिर और कुछ खाएंगे भी। कुछ खाएंगे। अभी आप बहुत भूख लग गई है ना। बहुत भूख लग गई है अभी। मेन्यू डिसाइड कर लें। मेन्यू डिसाइड करो, मैं तो अपना वाला। पापा वहाँ पे कुछ बोल दो। वकार बहुत थक गए आज। रोहान मैंने ये खा लिया। आप भी थक गए? थक गए आप? कितना थके? बहुत। की आउटिंग आप सभी को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी डिप्रेशन फुल लाइफ है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसमें इस तरह की आउटिंग्स, इस तरह की गैदरिंग ज़रूर कर लिया करें। उससे एक तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और ब्रेन और बॉडी रिफ़्रेश हो जाते हैं। अगली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा इंसान को फ़ील होता है और एनर्जी से इंसान काम करता है। ऐसे बीच में ओके जी, तो करते हैं यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड इस नसीहत के साथ कि अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।